नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जीवन में कई बार हमारे कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका हमें कहीं भी समाधान नहीं मिलता है। हम अपनी कहानियों के माध्यम से आपकी हर समस्याओं का समाधान जुटाने में आपकी सहायता करेंगे। प्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते, तुलसी त्वम नमोस्तुते। जय माँ तुलसी। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थों व्रतों के रहते तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के शाप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष ही वहां एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था, तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। इस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही शाप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शापित किया। अरे तू ब्रह्मा राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति का शाप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास करता था, तो आज दैववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। तो हे प्रभु, जिस प्रकार आपने आस्तिक की रक्षा की, तो हे माँ तुलसी उसी प्रकार सभी की रक्षा करना और सभी पर अपनी कृपा को बनाए रखना। अन्य कहानी है जाटक बाटक की कहानी। एक जाटक था, एक बाटक था। जाटक अपने ससुराल चला तो बाटक अपनी बहन के घर चल दिया। रास्ते में कुएं पर दोनों बैठ गए और जाटक बोला, आ भाई हम यहाँ पर बसेरा करें। तब बाटक बोला कि मैं तो अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद जाटक भी अपनी ससुराल चला गया। जाटक के ससुराल सब कोई बहुत लाड चाव करने लगे और बाटक अपनी बहन के गया तो उसके घर में आग लग गई। वह दोनों फिर कुएं के पास मिले। तब जाटक ने पूछा कि बहन की कैसी खबर है? तो बाटक बोला कि भाई मेरे जाते ही बहन के घर में आग लग गई और मुझे अभी तक रोटी पानी नहीं मिला। तब जाटक बोला कि मैंने तो पहले ही बोला था कि तू नगर में बसेरा कर ले, परंतु तू नहीं माना। बाटक बोला, भाई तेरे नगर में इतने गुण हैं तो अब कर ले। और दोनों ने हाथ में घंटी चावल के दाने लेकर नगर में बसेरा कर लिया। फिर बाटक अपनी बहन के गया तो उसका खूब आदर हुआ और जाटक भी अपनी औरत को लेकर चला गया। रास्ते में फिर वही कुआं पड़ा। तब जाटक बोला, आ भाई अपने नगर बसेरा कर ले। तो बाटक बोला कि मेरे तो घर में माँ है, वह मेरा इंतजार कर रही होगी, जाते ही चूरमा खाने को मिलेगा, तू ही नगर में बसेरा कर। और बाटक भागकर वहां से चला गया। तब बाटक भागकर जब घर आया तब उसकी भैंस खो गई। उसके बाप ने एक लाठी उठाई और कहा कि बहन के यहाँ गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो गई, पहले भैंस ढूंढ कर ला तब रोटी पानी मिलेगा। उसको सारा दिन भैंस ढूंढते हुए लग गया, परंतु भैंस नहीं मिली। तब बाजार में दोनों मिले। तब जाटक ने पूछा कि भाई क्या खबर है? बाटक बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। फिर दोनों ने नगर में बसेरा कर लिया। आने लगा तो भैंस मिल गई। भैंस को लेकर घर आया तो माँ बाप से बोली कि तुमने उसे आते ही क्यों निकाल दिया?
तब उसको बिठाया गया और प्यार से खाना खिलाया गया और सारे ही नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जब भी कोई ससुराल जाए तो नगर में बसेरा करके जाए। जय कार्तिक भगवान की, जय तुलसी मैया की। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें।